ये इंडस्ट्री इंडिया के 50 लाख लोगों को रोजगार देती है। अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2021 तक इस इंडस्ट्री में $25.85 बिलियन यानी कि 2,04,000 करोड़ से भी ज्यादा का एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है और साल 2026 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू 15,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। जानना चाहते हैं इंडस्ट्री के बारे में तो चिपके रहिए अपनी स्क्रीन से और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं निशांत और आप देख रहे हैं ज्ञान प्रवाह, जहां बहती है ज्ञान की गंगा हर दफा। इससे पहले कि हम आपको इस इंडस्ट्री की हर छोटी बड़ी डिटेल बताएं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं इंडिया के ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी बूते सड़कों पर हमारी गाड़ियां दौड़ लगा रही हैं। मार्च 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि साल 2019 तक भारत में करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर की जा चुकी हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और जिस रफ्तार से बीते कुछ समय में गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो सवाल ये उठता है कि गाड़ियों की ये डिमांड पूरी कैसे की जाएगी। जाहिर सी बात है कि नई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चाहिए होंगी चीजें, उसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स काफी अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उनके बिना गाड़ियां बनाई ही नहीं जा सकती है। इसलिए सरकार और कंपनियां दोनों इस इंडस्ट्री पर खास दिलचस्पी दिखा रही है। भारत में ऑटो पार्ट्स का सेक्टर तेजी से आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए हैं। क्योंकि नए इन्वेस्टमेंट्स इनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, सरकार ने ऑटो पार्ट से जुड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर 100% तक कर दिया है। कंपनियां ऑटोमेटिक रूट के जरिए इसका फायदा ले सकती हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने इस सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की है। रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी 2022 में पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत सरकार को 20 कंपनियों से करीब 45,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। मतलब ये कि आने वाले समय में भी इस सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे। वहीं यदि हम एफडीआई इनफ्लोस की बात करें तो अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2021 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ सालों में इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल की है और इंडिया का ऑटो पार्ट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के चलते ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट में भी उछाल देखने को मिला है। IBEF की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑटो पार्ट्स सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है हमारा इंडिया, जहां इनके एनुअल प्रोडक्शन का 25% से भी ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि आने वाले समय में ये एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 24% की दर से बढ़ सकते हैं और वर्ष 2026 तक इन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 6,32,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकती है ना दिलचस्प। एक्सपोर्ट किए जाने वाले मेजर ऑटोमोटिव पार्ट्स की बात करें तो इनमें शाफ्ट्स, बेयरिंग्स, फास्टनर्स, ब्रेक्स और ब्रेक पार्ट्स जैसी चीजें शामिल है। इसके अलावा बम्पर्स, बॉडी एसेसरीज, गियर बॉक्सेस, ड्राइव एक्सेस, सस्पेंशन, शॉक अब्जॉर्बर्स, रेडिएटर्स, क्लच और स्टीयरिंग व्हील जैसे पार्ट्स भी इंडियन एक्सपोर्ट्स का हिस्सा हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले सालों में ये एक्सपोर्ट्स और भी बड़ी मात्रा में देखे जा सकेंगे। बता दें कि कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया दुनिया के कई देशों से आगे है। कुछ समय पहले तक चीन को यह दर्जा हासिल था, लेकिन बीते कुछ समय में इंडिया ने एक लंबी छलांग लगाते हुए खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है। एक अनुमान के मुताबिक यूरोप और लैटिन अमेरिका के मुकाबले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी जो कॉस्ट है वो 10 से 25% तक कम है। ऊपर से इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, इसलिए इंडिया के पास हमेशा कॉस्ट एडवांटेज रहता है। वहीं बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन और मिडिल क्लास की बढ़ती आय भी इंडिया में डिमांड को बढ़ावा दे रही है और इसी वजह से कई वाहन निर्माता कंपनियां अपना बेस इंडिया में बना रही हैं और अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहीं कर रही है। मौजूदा समय में इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही है। कंपनियों और सरकार का पूरा फोकस अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है, इसलिए इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। रेगुलर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स बनाने पर भी जोर दे रही हैं। आपको बता दें कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सर्वे किया था
जिसमें यह बात सामने आई कि उसके 60% से ज्यादा मेंबर कंपनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कंपोनेंट सप्लाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जो कंपनियां रह गई हैं वो साल 2023 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अपनी सप्लाई शुरू कर देंगे। वैबको इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी और सर्विस सप्लायर है जो कमर्शियल गाड़ियों की सेफ्टी और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोडक्ट्स तैयार करती है। कंपनी ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स और दूसरे एयर असिस्टेड प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशर, माजदा और अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनियां इसके प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी भी एक जाना पहचाना नाम है। कंपनी के सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स और ब्रेकिंग सिस्टम्स आपको कई गाड़ियों में नजर आएंगे। वेरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से लेकर कार, कमर्शियल गाड़ियों के लिए एक्सटीरियर लाइटिंग सिस्टम्स, प्लास्टिक और पॉलीमर कंपोनेंट्स और प्रिसिशन मेटालिक कंपोनेंट्स तैयार करती है। भारत छोड़िए, इसके प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में भेजे जाते हैं। मदरसन सुमी, ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में यह कंपनी सालों से काम कर रही है। पैसेंजर कारों में जितनी भी वायरिंग के काम होते हैं उसमें मदरसन सुमी का एक बड़ा रोल है। इसके अलावा कंपनी मिरर्स और दूसरे प्लास्टिक कंपोनेंट्स भी बनाती है, जैसे कि डैशबोर्ड्स, बम्पर्स, ब्लो मोल्डेड कंपोनेंट्स आदि। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां भी हैं जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सालों से काम कर रही है। तो ये था ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर हमारा खास वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।